नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे धर्मापड़ा चैनल पर भी मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएं। इस समय एक मुफ्ती बड़ा पॉपुलर हो रहा है और उस मुफ्ती को पॉपुलर किसने किया? हमारे जावेद चीचा ने। अब रहस्य की परतें खुल रही हैं कि भाई ये जो डज गॉड एग्जिस्ट वाली जो डिबेट है वो कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ से हुई, क्या था इसके पीछे। तो इसके पीछे आ रहा है कि साहब की एक कोई वाहियात फाउंडेशन। देखिए, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, कुछ लोग उसको वाहिया फाउंडेशन बोलते हैं, और वो मुफ्ती ये जो नदवी है शमैल, यही चलाता है। तो मुफ्ती शमैल नदवी ने क्या किया कि साहब की ऐसा बताते हैं कि अंदर से गुफ्तगू हुई और पहले से सारी जो है वो सेटिंग वेटिंग कर ली गई और ये तय हुआ कि सही कतर वालों ने ये तय किया कि साहब कि वो जाकिर नायक जो हमारा एक मोहरा था वो तो बाहर चला गया, तो किसी और को पकड़ा जाए। तो ये देवबंदी मौलाना मिला। तो नदवी वाले जो हैं, ये नदवा है लखनऊ में, ये नदवा से पढ़ते हैं। ये नदवा जो है ये देवबंद की ही एक शाखा है। इसकी जो बैयत है वो उसने देवबंद को दे रखी है। तो अब ये जो मौलवी जिस तरह की बातें कर रहा है वो एग्जैक्टली देवबंदी नहीं है, क्योंकि वो जो जाकिर नायक के स्वर में बोल रहा है, जाकिर नायक जो था वो अहले हदीस तबके का था। खैर, अब क्या होता है कि इनमें सब में एका हो जाता है, आपस में जो कुछ भी फंडिंग वंडिंग होनी थी वो हो जाती है। और उसके बाद फिर ये जो मौलाना है वो एक चैलेंज थ्रो करता है। किस पे? इंस्टाग्राम पे। एक इंस्टाग्राम की रील बनाता है और रील बना के एक चैलेंज थ्रो करता है और चैलेंज में कहता है कि साहब कि मैं किसी भी एथीस्ट को चैलेंज देता हूँ कि वो ये प्रूव करके दिखाए कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए साहब, और हमारे चीचा जी जो शाम को तो आपको पता है कि पदार्थों का सेवन एवन करते हैं, इसीलिए एथीस्ट बने हुए। वरना तो आपको पता है कि वो किस तरह से इस्लाम को बढ़ावा देते रहे हैं। उनकी जो मूवीज़ है, पता चला अभी हमने कोई देखा था, किसी ने निकाल के बताया कि कोई 24 या 25 मूवीज़ उन्होंने और सलीम साहब के साथ जो उसने लिखी है उसमें हर विलन हिंदू है और उसका हर मुसलमान किरदार जो है वो बड़ा ही संत स्वरूप आदमी है। सारे मुसलमान जो हैं उसमें संत होते हैं और सारे जो हिंदू हैं वो विलन। अब ये मजबूरी थी कि हीरो हीरोइन जो थे वो इनको हिंदू रखते थे, क्योंकि फिर अगर उसको भी मुसलमान कर देते तो शायद यहाँ कोई देखता नहीं भारत में, क्योंकि जो लिव्ड एक्सपीरियंस है लोगों का उसमें सबको पता है कि भाई मुसलमानों की असलियत क्या है। उन्होंने नसीरुद्दीन खान को भी देखा है, सैफ अली खान को भी देखा है, दिलीप कुमार को भी देखा है, और इन सब लोगों ने कैसे कैसे देश को धोखा दिया है। इनको सबको पता है कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सारे जितने भी खान हैं, और सलमान खान तो सलीम खान की औलाद ही है ना, तो ये काम ये बड़ी शिद्दत से करते रहे। अच्छा, इन्होंने ये गॉड वाली डिबेट जो है ये और लोगों के साथ भी की। इन्होंने एक बार सदगुरु के साथ की थी, तो सदगुरु के साथ जितनी देर बैठे हुए थे बस केवल सदगुरु को इंसल्ट करने में लगे हुए थे। कोई भी बात जो थे वो सीधे सीधे नहीं कर रहे थे, वो सब इंसल्ट कर रहे थे। इसी तरह से श्री श्री रविशंकर के साथ भी यही डिबेट इन्होंने की थी और उसमें श्री श्री रविशंकर को भी पूरी तरह से इंसल्ट करने में लगे हुए थे। तो अचानक इन्होंने इंस्टाग्राम पे देख लिया। इंस्टाग्राम पे मैंने जावेद अख्तर को देखा नहीं है, वो ट्विटर पे ही थोड़ी बहुत बकवास कर लिया करते, और वो भी जब से जयपुर डायलॉग्स ने और विशेषकर मैंने इनको काउंटर करना शुरू किया ट्विटर पे, तो ट्विटर पे बहुत कम हो गए। हम तो उनको चैलेंज दे चुके हैं, चुनौती दे चुके हैं कई बार कि तुमने जो भी बोला है, ये चाहे वो एथिस्टिक वाली बात हो या कुछ हो, इस पर आके बहस कर लो। हमसे तो नहीं कही, मुफ्ती की जो चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया साहब आपने कि मैं तैयार हूँ। अरे भाई, ये चुनौती तो तुमको मैं दे रहा हूँ कम से कम 5, 7, 8 साल से, अब तो तुम कतई तैयार नहीं हुए। मैं तो तुमको और भी चुनौतियाँ दे रहा हूँ कि ये जो तुम फालतू की बकवास करते हो अपने बारे में और अपने आप को बताते हो कि साहब कि तुम बड़े गुर्बत में आए और पढ़े और बड़ा स्ट्रगल करके तुम बने,
इसी पे बात कर लो। इनको और भी चुनौती दी है कि आप जो है वो बोलते हैं कि साहब कि आपके जो पूर्वज हैं वो आज़ादी की लड़ाई में मशगूल थे, इसके ऊपर बहस कर लो। कई चुनौतियां इनको दी, लेकिन इन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। और एक अनजान मौलाना मुफ्ती उसकी चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली साहब। देख रहे हैं आप। इसीलिए आज की ये जो मेरी जो एपिसोड है, इसका टाइटल यही है कि भैया जावेद मौलाना जो थे ये किस षड्यंत्र में शामिल थे। पूरा का पूरा एक ये षड्यंत्र किया गया, और ये हमारे जावेद चीचा, जो मैं जावेद मौलाना बोल गया, उनको तो मौलाना ही मानो, और मुछ मुड़े मौलाना है, क्लीन शेवन मौलाना। और क्लीन शेवन मौलाना, वो मौलाना क्लीन शेवन इसलिए है क्योंकि उनको एथेइस्ट से बहुत एडवांटेज मिलते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, उनको शौक है थोड़ा शाम को पदार्थों के सेवन करने का। तो पदार्थ सेवन में वो ठीक रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि साहब इस्लाम में मना होगा, हम इस्लाम थोड़ी मानते हैं। हम इस्लाम तभी मानते हैं जब हमको दूसरी शादी करनी होती है। हम इस्लाम तभी मानते हैं जब हमको हमारी मुँह बोली हमारी बीवी की मुँह बोली माँ के यहाँ उसके क्रिमेशन को, क्योंकि उन्होंने कहा अग्नि संस्कार किया जाए, तो उनके अग्नि संस्कार में नहीं जाते क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है। खैर, यहाँ पे एकदम से तैयार हो जाते हैं भाई साहब, और एकदम से तैयार हो जाते हैं, और तैयार होके और चले जाते हैं डिबेट। अच्छा, डिबेट भी साहब क्यूरेट की जाती है। पहले अभिसार शर्मा को करना था। अब अभिसार शर्मा कौन से बहुत बड़े ज्ञाता है पता नहीं। फिर सौरभ द्विवेदी आ गए, वो भी कितने बड़े ज्ञाता है। वो इतने, उसी से साफ साफ दिखता था जब वो मौलाना को पूरी तरह से फ्री पास दे रहे थे, और उसकी बकवास से बकवास को भी जो है वो उन्होंने कहीं भी चैलेंज नहीं किया, कहीं भी नहीं कहा कि कोई गलत है, क्योंकि का कहना था कि वो न्यूट्रल हो रहे थे। और अब आप ये देखें कि यही जो हमारे जावेद चीचा, जिन्होंने श्री श्री रविशंकर और सदगुरु इत्यादि को जब इस तरह की बहस की तो उस पर इंसल्ट करने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। हाँ, भीगी बिल्ली बने हुए थे साहब। मौलाना के सामने पूरी भीगी बिल्ली, ऐसा लग रहा था कि साहब कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर कहीं मौलाना को कुछ कह दिया। क्यों? क्योंकि साहब ऑर्गेनाइजेशन मौलाना का ही था, भीड़ भी उसी ने बुलाई हुई थी, उसके जो बंदे थे वो ऑडियंस में थे। और जावेद चीचा का हालांकि तो फिक्स्ड मैच था, तो फिक्स्ड मैच में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जावेद चीचा जो थे पूरी तरह से भीगी बिल्ली बने हुए थे। इक्के दुक्के आर्ग्यूमेंट को छोड़ के बस इधर की उधर की इधर लंतरानी हाँक रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। जो भी आर्ग्यूमेंट हुए बड़े बड़े, जैसे जो गज़ा की भी बात आई कि उससे कह दिया कि साहब इम्तिहान लेता है, तो उन्होंने थोड़ा तो कुछ बोला, लेकिन जिस तरह से खिल्ली उड़ाई थी उस तरह से उस खिल्ली उड़ाने के उस पर नहीं गया। कहीं एक बार धोखे से अल्लाह का नाम आ गया मुँह पे तो तुरंत चेंज कर गया खुदा। मज़े की बात यह है कि दो लोग अलग अलग गॉड की बातें कर रहे थे। मौलाना अल्लाह की बातें कर रहा था और जावेद चीचा खुदा की बातें कर रहे थे। यदि आपको ये समझ में आए कि खुदा और अल्लाह में क्या फ़र्क है, हालांकि वो कुलदीप मिश्रा है जो बड़ा बदतमीज़ी से बातें कर रहा था, उसको तो काफ़ी लोगों ने समझा दिया है अच्छी तरह से, तो अभी ज़्यादा नहीं बोल रहा है। अभी बोल भी रहा है तो बड़ा किसी आया हुआ सा बोल रहा है। टाइटल रख दिया ईश्वर, टाइटल रख दिया गॉड, और मौलाना अल्लाह की बातें कर रहा है। अरे भाई, जो इस्लामिक थियोलॉजी में दिया हुआ है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि सब कुछ कायनात पूरी जो है, एक एक चीज़ जो है वो अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाई है। भाई, अल्लाह मेटाफिजिकल नहीं है, अल्लाह फिजिकल है। उसके दो हाथ हैं, उसने दोनों हाथों से आदम को बनाया, दोनों हाथों से आदम को बनाया है। न केवल दोनों हाथों से बनाया है कि साफ साफ उसमें लिखता है कि साहब की पहचानोगे कैसे उसको, आप आखिरत के टाइम पे बताया गया कि साहब उसकी पिंडली देख के पहचानोगे। तो उसके दो हाथ भी हैं, उसकी पिंडली भी है, और वो खड़ा भी रहता है, उसको फरिश्ते उठा के खड़े रखते हैं। ये सारी बातें
ये सारी बातें मौलाना जानता है, और उसके बाद भी कह रहा है कि ये मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, और हमारे चीचा जावेद जो है उसको काउंटर भी नहीं कर रहे। सौरभ द्विवेदी को तो खैर क्या पता होगा इस्लाम के बारे में, मुझे तो लगता ही नहीं है उसको, तो अपना जो लेफ्टिस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके अलावा तो क्या ही पता होगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है मामला ये सेटअप है, यह सेटअप है। और ये जो मौलाना है ये भी हाइब्रिड है, ये वैसे देवबंद का है, लेकिन देवबंद के और अहले हदीस के लोग कह रहे हैं कि जाकिर नायक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये देवबंद का है। अगर ये देवबंद छोड़ के, अगर ये हनफी मज़हब छोड़ के अगर ये अहले हदीस में शामिल नहीं हो गया है, तो जिस तरह के आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो शायद नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है इसने देवबंद छोड़ के और जाकिर नायक का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, और इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, पता चल जाएगा कुछ दिनों में। अभी तक तो ये पूरी तरह से हाइब्रिड होके और किसी अरब संस्था के हाथ में खेलता हुआ दिखा रहा है। चारों तरफ से ये षड्यंत्र बनाया गया है कि अब एक ऐसा मूवमेंट यहाँ पर बनाया जाए जो कि देवबंद का जो यहाँ हिसाब किताब है ना, वो ठंडा हिसाब किताब है। जितने भी दंगे हुए हैं ना भारत में बड़े बड़े, वो देवबंदियों ने नहीं किए, बरेलवियों ने किए। तो शायद ये देवबंदियों को भी दंगा करने के लिए उकसा रहा हो, या अहले हदीस वालों को कर रहा हो, या कोई बड़ा कन्वर्शन मूवमेंट चलाना चाहता हो। लेकिन जो भी है उसमें जावेद अख्तर चीचा का पूरा और सक्रिय और एक्टिव सहयोग है, ये बात निश्चित है। फिक्स्ड मैच था और आगे के लिए भी फिक्स्ड मैच है। सब लोग इसका ध्यान रखें और इस मौलाना को ज़्यादा लिफ्ट ना दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।